भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रसंग चल रहा है सिद्धियों का। तो सूत्र है प्रवृत्त्यालोक न्यासात्। प्रवृत्त्यालोक न्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। सूत्रकार महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं प्रवृत्त्यालोक न्यासात्। प्रवृत्ति जो है, बहुत सारी प्रवृत्तियां पीछे समाधि पाद में बताई गई हैं। विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी और विशोका व ज्योतिष्मति, ऐसी अलग अलग प्रवृत्तियां बताई हैं समाधि पाद में। तो यहाँ विशोका व ज्योतिष्मति जो प्रवृत्ति है उसको लेकर के यहाँ पर बात कही जा रही है। विशोका व ज्योतिष्मति प्रवृत्ति में दो सिद्धियां बताई गई है, दो उपलब्धियां बताई गई। एक वो है जो विशोका का अर्थ है शोक रहित होना। शोक से युक्त रहना ये कोई भी होता है, हर व्यक्ति शोक को प्राप्त होता है। शोक का अर्थ है दुख, शोक का अर्थ है दुख। हर कोई व्यक्ति दुखी होता है अपने जीवन में। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में दुखी होता है, पर जब योग करता है, योगाभ्यास करता है, योग को जीवन में एक अंग बना लेता है। जैसे हम लोग भोजन को जीवन का अंग बनाते हैं, वस्त्रों को भी हम अपने जीवन का एक अंग बनाते, एक पार्ट बनाते हैं, क्योंकि बिना वस्त्रों के हम नहीं रह सकते। ये जीवन का एक अभिन्न अंग, एक पार्ट है। चाहे वस्त्र हो, चाहे भोजन हो, चाहे रात्रि को सोना है तो सोने के लिए कहीं तो रहना होगा, तो मकान, घर, बिल्डिंग जिसमें हम रहते हैं वो भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। और जब हम टिप टॉप तैयार होकर के जब बाहर निकलते हैं तो जूते, चप्पल, सैंडल जो भी हम अपने पाँव में पहनते हैं वो भी हमारे जीवन का अंग बनता है। ऐसे बहुत सारी चीजों को हम अपने जीवन में अंग बना करके चलते हैं। योगाभ्यासी व्यक्ति योगाभ्यास कर करके एक ऐसा अंग अपने जीवन के साथ जोड़ता है जिसको कहते हैं हम योग, अष्टांग योग। यम, नियम, आसन से लेकर के ध्यान पर्यंत, समाधि पर्यंत जो 8 अंग हैं, उन अंगों को अपने जीवन के साथ लेकर के चलता है। उनके बिना वो जीता नहीं है। जैसे आम आदमी बिना भोजन के, बिना वस्त्र के, बिना मकान के, बिना जूते चप्पल के नहीं जी सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से योगाभ्यासी 8 अंगों के बिना जी नहीं सकते। तो ऐसे ही योगाभ्यासी को ये उपलब्धि प्राप्त होती है, वो कभी भी दुखी नहीं रहता। ये उसकी विशेष उपलब्धि है। वो शोक रहित होता है, यानी दुख रहित होता है। तो किसी भी रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से, शब्द से, 5 विषयों से संबंधित जो व्यक्ति दुखी रहते हैं उन दुखों से मुक्त हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। ऐसी स्थिति को विशोका नामक प्रवृत्ति कही है। यानी मन की वो स्थिति है, मन की वो उपलब्धि है जिसके मन में किसी भी प्रकार का कोई शोक नहीं रहता है। और एक और उपलब्धि बताई गई है, वहां पर मन को पहचानता है, मन को जान लेता है, या यूं कहिए मन का साक्षात्कार कर लेता है। और उस मन को साथ में अगर आप दूसरा अर्थ अगर लेंगे, क्योंकि ज्योतिष्मति जो है वहां पर अस्मिता नामक तत्व को समझ लेने से वो ज्योतिष्मति कहलाती है। तो अस्मिता नामक सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो उस अस्मिता से मन भी ले सकते हो, अस्मिता से अहंकार भी ले सकते हो,
अस्मिता से महतत्व रूपी बुद्धि भी ले सकते हो। अस्मिता से यदि लिया जाए तो आत्मा को भी ले सकते हैं। इनमें से कोई भी ले लो तो वो ज्योतिषमती प्रवृत्ति कहलाती है, क्योंकि उससे आत्मा को ये बोध हो जाता है मैं कौन हूँ, बुद्धि नामक तत्व क्या है, अहंकार नामक तत्व क्या है और ये मन क्या है, इसको बोध हो जाता है। तो ये एक प्रवृत्ति हो गई है विशोका नामक और एक वो है अस्मिता नामक। इन दोनों प्रवृत्तियों को जब हस्तगत कर लेता है योगी, इन दोनों सिद्धियों को अपना लेता है, तो उन्हीं सिद्धियों की चर्चा इस सूत्र में की जा रही है। प्रवृत्ति आलोक न्यासात, जो वह विशोका व ज्योतिषमती रूपी प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का जब आलोक हो जाता है, उसका प्रकाश हो जाता है, यानी वो साक्षात उसका अनुभव हो जाता है, उस प्रवृत्ति का साक्षात अनुभव हो जाने से, ये है प्रवृत्ति आलोक न्यासात का अर्थ। तो प्रवृत्ति आलोक न्यासात, प्रवृत्ति का मतलब है ज्योतिषमती प्रवृत्ति, विशोका व ज्योतिषमती नामक जो प्रवृत्ति, और उस प्रवृत्ति का जो आलोक है, जो प्रकाश है, उसका जो साक्षात्कार है, उसका न्यासात, उसका न्यास हो जाने से, यानी उसका अवगत हो जाने से, उसका साक्षात्कार हो जाने से व्यक्ति को क्या आगे बेनिफिट मिलता है, क्या लाभ मिलता है, तो कहते हैं सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। उसको 3 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होगी। उस विशोका व ज्योतिषमती नामक सिद्धि से व्यक्ति को 3 प्रकार की उपलब्धि, 3 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। वो कौन है, तो कहते हैं सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट। सूक्ष्म का अर्थ है कोई ऐसी वस्तु है जो दिखाई नहीं देती है, अमूमन किसी को दृष्टिगोचर में नहीं आती है। जैसे टेलीस्कोप लगा करके बहुत सूक्ष्म तत्वों को जैसे लोग जानते हैं, साइंटिस्ट लोग जानते हैं, विज्ञान को पढ़ने वाले जानते हैं, विज्ञान के विद्यार्थी भी बड़े बड़े टेलीस्कोपों को लगा करके बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों को देखने में सक्षम होते हैं। वो टेलीस्कोप लगा करके देखने में सक्षम होते हैं, पर योगी जो है बिना टेलीस्कोप के इन्हीं आंखों से उन सूक्ष्म तत्वों को देखने में समर्थ हो जाता है, सक्षम हो जाता है। वो कहते हैं सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म तत्वों को भी वो देख लेता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर दूसरी उपलब्धि कही है व्यवहित। व्यवहित कहते हैं कि छुपा हुआ है, व्यवधान में है। जैसे दीवार के पीछे क्या है हम देख नहीं पाते हैं, साधारण रूप से कोई भी नहीं देख पाता है, लेकिन योगी, जिस योगी की चर्चा यहाँ पर हो रही है, जो योगी प्रवृत्ति नामक यानी ज्योतिषमती रूपी प्रवृत्ति को अपने हस्तगत कर लिया है, उस सिद्धि को अपना लिया है, उस सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, वो व्यक्ति व्यवहित यानी व्यवधान में रहने वाले उन पदार्थों को भी बिना देखे ही वो उनको समझ लेता है। यानी उसकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म होती है कि वो कितना ही ढका हुआ हो, चाहे पर्दे के पीछे हो, चाहे दीवार के पीछे हो, चाहे वो अलमारी में हो, चाहे वो कहीं दूर हो, तो कहते हैं उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये व्यवहित का मतलब है ढके हुए पदार्थों को भी जान लेना। और तीसरी सिद्धि बताए विप्रकृष्ट। विप्रकृष्ट का मतलब होता है बहुत दूर स्थित पदार्थ। जैसे मान लीजिएगा कोई गुजरात में बैठा हुआ है और दिल्ली में कोई वस्तु को जानना है तो वो बहुत दूर है, इसी को विप्रकृष्ट कहते हैं, बहुत दूर। तो दूरस्थ पदार्थ को भी यहाँ पर बैठे बैठे योगी व्यक्ति वो देख लेता है, जान लेता है। ये बात कही जा रही है। तो 3 प्रकार की सिद्धियां बताई जा रही हैं यहाँ पर। प्रवृत्ति आलोक न्यासात, जो विशोका व ज्योतिषपति नामक जो प्रवृत्ति है, जो सिद्धि है, उस सिद्धि को जब व्यक्ति अपना लेता है, उसको देख लेता है, उसको समझ लेता है, तो ये 3 प्रकार की सिद्धियां बताई है सूत्र में, सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट। अब इनकी व्याख्या कोई विशेष नहीं है, उन्हीं बातों को लेकर के महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं ज्योतिषमती प्रवृत्ति रुक्ता मनसः, मन की ज्योतिषमती प्रवृत्ति नामक
स्थिति को पीछे समाधि पाद में उक्ता कही गई है। समाधि पाद में जो सूत्र हैं 51 सूत्र हैं, उनमें ये 36वां सूत्र है, विशोका व ज्योतिष्मति सूत्र है। कहते हैं ज्योतिष्मति प्रवृत्ति, ये ज्योतिष्मति नामक जो प्रवृत्ति है इसको उक्ता हमने समाधि पाद में कह दिया है। और ये प्रवृत्ति किसकी है? मनसा, मन की प्रवृत्ति है, यानी मन में होने वाली प्रवृत्ति है। तस्याम यह आलोक, उस प्रवृत्ति में जो आलोक है, आलोक कहते हैं प्रकाश, यानी विशेष ज्ञान, उस मन में रहने वाला, उस प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाला जो आलोक है, जो प्रकाश है, तम योगी, उस प्रकाश को अपना करके, उस विशेष ज्ञान को अपना करके योगी सूक्ष्म व व्यवहिते व विप्रकृष्टे व अर्थे विन्यस्य तमर्थम अधिगच्छति। तो कहते हैं उस आलोक को प्राप्त करके, उस विशेष ज्ञान को प्राप्त करके, उस विशेष उपलब्धि को प्राप्त करके योगी क्या करते हैं? सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ में भी उस आलोक का, उस प्रकाश का प्रयोग करता है, और उसको प्रयोग करके वो उन सूक्ष्म तत्वों को भी जान लेता है। और व्यवहित है, और जो व्यवहित है, ढके हुए हैं, दीवार के पीछे, कपड़े के पीछे, अलमारी के अंदर, और भी किसी संदूक में, किसी बैग में, कहीं पर भी वो वस्तु रखी हुई है, उसको बिना उसको ओपन किए, बिना उसको खोले, बिना उसको हटाए वैसे जान लेता है जैसे कोई खोल करके देखता है, उसी प्रकार। और विप्रकृष्टे व अर्थे, और जो अर्थ, जो वस्तु विप्रकृष्ट है, बहुत दूर स्थित है, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो इंग्लैंड में है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में है, चाहे वो किसी भी देश में है, चाहे वो भारत में है, चाहे वो कन्याकुमारी में है, चाहे कश्मीर में है, चाहे उधर ईस्ट में देखो या वेस्ट में देखो या नॉर्थ में देखो या साउथ में देखो, किसी भी दिशा में कितने दूर स्थित पदार्थ है उसको अनुभव कर लेता है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। तो कहते हैं सूक्ष्म व्यवहिते विप्रकृष्टे व अर्थे विन्यस्य, अपने मन को एकाग्र करके, उसमें संयम करके, तमर्थम अधिगच्छति, उस अर्थ को वो जान लेता है, समझ लेता है। ये बात इस सूत्र में कही गई है। तो ये जो प्रवृत्ति है, मन की प्रवृत्ति है, मन का ये जो व्यवहार है, ये विशोका व ज्योतिष्मति नामक प्रवृत्ति है, व्यवहार है। ये पहले पाद में, समाधि पाद में जाकर के जब हम आवृत्ति करके देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। वहां पर 2 सिद्धियां बताई गई है, अस्मिता नामक सिद्धि और शोक रहित की स्थिति। उन्हीं स्थितियों के माध्यम से उसका मन पवित्र हो जाता है और निर्मल हो जाता है, मन में किसी भी प्रकार का कोई मल नहीं रहता है। जब कोई मल नहीं रहता है, मन इतना पवित्र रहता है, ऐसी स्थिति में उस पवित्र मन से जब व्यक्ति एकाग्र होने के लिए संयम करता है तो संयम वो फल में बदल जाएगा, यानी वो संयम उसको उपलब्धि तक पहुंचा देगा। धारणा, ध्यान, समाधि लगा करके व्यक्ति सूक्ष्म तत्वों को सूक्ष्मता से समझ सकता है और ढके हुए पदार्थों को भी उसी प्रकार अच्छी तरह समझ सकता है, और जो दूरस्थ पदार्थ है उनको भी समझ लेता है। ये बात इस 25वें सूत्र में कही गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र देखते हैं, और सूत्र है 26वां, भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात्। महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं सूर्य संयमात्, सूर्य में जब संयम किया जाता है तो भुवन ज्ञानम, उसको भुवन का यानी संसार के बारे में जानकारी होती है। जो हमारा सौरमंडल है उस सौरमंडल को हम भुवनम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए संसार तो अपना ही सौरमंडल है। तो कहते हैं सूर्य में यदि व्यक्ति संयम करे, सूर्य को ध्यान में रख करके व्यक्ति जब विचार करता है, सूर्य को समझने का प्रयत्न करता है, तो सूर्य के साथ जुड़े हुआ जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल का बोध व्यक्ति को हो जाता है। आप देखेंगे
एक वाक्य बोला जाता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ये दो प्रकार के वाक्य संसार में चलते हैं और ये संस्कृत के वाक्य हैं। तो संस्कृत जगत में ये प्रचलित है। जो संस्कृत जानने वाले, संस्कृत बोलने वाले हैं या संस्कृत के संदर्भ में जिनको जानकारी है, वो लोग इन वाक्यों को सुनते हैं। वाक्य है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। पिंड कहते हैं शरीर को। पिंड शब्द जो है वो शरीर के लिए आता है। और ब्रह्मांड तो आप जानते हैं, संसार, ये दुनिया। वो कहना चाहता है वाक्य, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसे ब्रह्मांड में तत्व हैं, पदार्थ हैं, वैसे ही इस शरीर रूपी पिंड में भी तत्व है, पदार्थ है। फिर यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे इस पिंड में, शरीर में जो तत्व हैं, वही तत्व इस ब्रह्मांड के अंदर भी है। क्योंकि ये पिंड ब्रह्मांड से अलग नहीं है और ये ब्रह्मांड ये पिंड से अलग नहीं है, दोनों एक ही है, ये कहना चाहते हैं। अब इस बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो तत्व है, तो इस ब्रह्मांड को जब ब्रह्मांड इतना बड़ा बना हुआ है, तो इस पूरे ब्रह्मांड का जो मूल तत्व आप जाएंगे, मूलता में जाएंगे, इसका कारण ये, इसके कारण ये, इसके कारण ये, ऐसे कारण के पीछे कारण जाते जाएंगे तो एक जगह जाकर के रुकना ही पड़ेगा। वो अंतिम कारण होगा, जिसको आप रॉ मटेरियल कह सकते हो। तो जो इस ब्रह्मांड का जो रॉ मटेरियल है, उस पर दृष्टि डाल करके देखेंगे तो हमें स्पष्ट होता है कि जो इस ब्रह्मांड का रॉ मटेरियल है, वही इस शरीर का रॉ मटेरियल है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके माध्यम से सारा का सारा ब्रह्मांड बना है। तो ये शरीर भी उसी पृथ्वी, जल, आकाश, वायु रूपी रॉ मटेरियल के कारण से बना हुआ है। तो जो इस शरीर में पाया जाता है, वो ब्रह्मांड में पाया जाएगा। इस शरीर में सत्व है, तो इस ब्रह्मांड में भी सत्व है। इस पूरे ब्रह्मांड में रजोगुण है, तो इस शरीर में भी रजोगुण पाया जाएगा। इस शरीर में तमोगुण है, तो इस पूरे ब्रह्मांड में भी तमोगुण पाया जाएगा। इसलिए ये शरीर भी भौतिक है, तो ये ब्रह्मांड भी भौतिक है। तो जो ब्रह्मांड के कारण है, वही कारण इस शरीर के कारण है। ऐसा अगर हम समझने का प्रयत्न करेंगे, बात आसानी से समझ में आएगी। तो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस बात को इस तरह अगर हम समझ सकते हैं, जब योगी समाधि लगाता है, तो समाधि जो लगती है वो पंचमहाभूतों से प्रारंभ होकर के ईश्वर पर्यंत समाधि लगती है। यह मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि संप्रज्ञा समाधि में जितने तत्वों का साक्षात्कार होता है, वो पृथ्वी से लेकर के पंचमहाभूत पांचों हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, फिर उनके कारण तन्मात्राएं, फिर उनके कारण जो है अहंकार, फिर उस अहंकार का कारण महतत्व रूपी बुद्धि, और उस महतत्व रूपी बुद्धि के कारण फिर सत्व, रज, तम। ऐसे तो संप्रज्ञा समाधि के अंदर 27 पदार्थों का साक्षात्कार होता है। और जब उनका साक्षात्कार करता है, तो उदाहरण के लिए हम ये समझने का प्रयत्न करें कि अग्नि का साक्षात्कार करना है। पंचमहाभूतों में एक भूत है अग्नि, 5 महाभूतों में तीसरा तत्व है अग्नि, पृथ्वी, जल, उसके बाद अग्नि। अब अग्नि का साक्षात्कार करना है। अग्नि का मतलब ये फायर जो बाहर आप जलाते हैं, वो वाला नहीं है। पंचमहाभूत जो है सूक्ष्म तत्व है, जो दृष्टिगोचर नहीं आते हैं। तो अग्नि भी हमारे शरीर में विद्यमान है। जिन पंचमहाभूतों से ये पूरा का पूरा संसार बना हुआ है, उन्हीं पंचमहाभूतों से ये शरीर भी बना हुआ है। तो इसलिए इस बात को समझना है, यदि मैं तन्मात्रा का साक्षात्कार करना चाहूं, तो तन्मात्रा भी इसी शरीर के अंदर विद्यमान है।
ऐसे ही कोई भी ऐसा तत्व जिसका हम साक्षात्कार करना चाहते हैं, वो तत्व सब शरीर के अंदर उपलब्ध हो जाएगा। कोई ऐसा तत्व नहीं जो शरीर के अंदर विद्यमान ना हो। इसलिए ये समझना चाहिए, जो भी संसार में पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, उन सब का जो रॉ मटेरियल में आप चले जाएंगे कि कारण तत्व जिसको आप कहते हो, वो कारण जो है शरीर के अंदर भी विद्यमान है। क्योंकि जिन कारणों से सारा का सारा ब्रह्मांड बना है, उन्हीं कारणों से ये शरीर बना हुआ है। इतना ही अगर साम्यता ले लेंगे, इतनी समानता ले लेंगे, तब ये जो वाक्य है ये सार्थक हो जाएगा। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे और यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इस प्रकार से इसको समझ लेना चाहिए। तो 26वां सूत्र ये कहना चाहता है, सूर्य में जब व्यक्ति संयम करता है तो इस भुवन का ज्ञान होता है, संसार के बारे में पता लगता है। जैसे आप स्पेस साइंस के माध्यम से देखें तो आपको और अच्छा स्पष्ट हो जाएगा कि सूर्य को ध्यान में रख कर के जब स्पेस साइंटिस्ट जब विचार करता है तो सूर्य से जुड़े हुए जो भी तत्व हैं उन सबके बारे में उसको जानकारी होती है, पूरे सौरमंडल का वो बोध कर लेता है। तो ठीक इसी प्रकार से योगी व्यक्ति भी सूर्य में संयम करके अपने सौरमंडल का बोध कर लेता है। वो भी खगोल विद्या को समझ पाता है, क्योंकि उसके पास भौतिक विद्या भी है। इस भौतिक विद्या का उपयोग करता हुआ वो सूर्य में संयम करके अपने सौरमंडल के बारे में, इस भुवन के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में जान सकता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।